Today I'm going to teach you all the prepositions that you can use in your communication. If you watch this video till the end, you're going to learn a lot of things. Okay, so stay connected until I finish this video. Okay. तो पहला टॉपिक है अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब होता है के किनारे। हिंदी मीनिंग को देख सकते हैं, किसी चीज़ के साथ साथ या उसके किनारे पर, उस जगह पे आप अलोंग साइड को यूज़ करेंगे। इंग्लिश मीनिंग है नेक्स्ट टू और अलोंग द साइड ऑफ समथिंग, उस जगह पे आप अलोंग साइड को यूज़ कर सकते हैं के किनारे। जैसे नाव नदी के किनारे खड़ी थी, द बोट वॉज पार्क्ड अलोंग साइड द रिवर। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ साथ चलता है। ही ऑलवेज वॉक्स अलोंग साइड हिज फ्रेंड्स। अलोंग विद के साथ, किसी व्यक्ति या फिर चीज़ के साथ। टुगेदर विद समवन और समथिंग, जैसे वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया। ही वेंट टू द पार्टी अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। खाना लाने के साथ उसने मिठाई भी लाई। शी ब्रॉट स्वीट्स अलोंग विद द फूड। नेक्स्ट वन इज थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, मतलब इंटायर, पूरी जगह या पूरे समय, उस जगह पे आप थ्रू आउट को यूज़ कर सकते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस और फॉर द इंटायर टाइम, जैसे यह गाना पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दिस सॉन्ग इज़ फेमस थ्रू आउट इंडिया। उसने पूरे दिन मेहनत की। ही वर्कड हार्ड थ्रू आउट द डे। एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, एकदम पास या बगल में, उस जगह पे आप एडजेसेंट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टू कह सकते हैं और वेरी नियर टू समथिंग, मतलब बहुत नज़दीक किसी चीज़ की, तो उस जगह पे एडजेसेंट को यूज़ करेंगे। जैसे बैंक स्कूल के बगल में है, द बैंक इज़ एडजेसेंट टू द स्कूल। हमारी कुर्सी बस के बगल वाली सीट पर थी। आवर सीट्स वर एडजेसेंट टू द बस सीट्स। अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे। बिलो और बीनीथ समथिंग। बिलो और बीनीथ समथिंग, उस जगह पे आप अंडरनीथ को यूज़ करेंगे, नीचे। जैसे किताबें मेज के नीचे रखी है। द बुक्स आर केप्ट अंडरनीथ द टेबल। उसने जैकेट के नीचे स्वेटर पहना हुआ है। ही इज़ वेयरिंग अ स्वेटर अंडरनीथ द जैकेट। नेक्स्ट वन इज अमंगस्ट। अमंगस्ट का मतलब होता है बहुतों के बीच, बहुत के बीच, उस जगह पे आप अमंगस्ट को यूज़ करेंगे। जैसे कई लोगों या फिर चीज़ों के बीच, उस जगह पे आप यूज़ करेंगे। सराउंडेड बाय और इन द मिडिल ऑफ मैनी, जैसे वह हमेशा अपने दोस्तों के बीच खुश रहता है। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी अमंगस्ट हिज फ्रेंड्स। किताबें भीड़ के बीच खो गई। द बुक्स वर लॉस्ट अमंगस्ट द क्राउड। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, सीधा नीचे या किसी चीज़ के नीचे, उस जगह पे आप बीनीथ को यूज़ करेंगे। डायरेक्टली बिलो और अंडर समथिंग, जैसे उसके पैर के गेंद कुर्सी के नीचे चली गई है। द बॉल अंडर हिज फुट रोल्ड बीनीथ द चेयर। नदी के नीचे चट्टाने हैं। देयर आर रॉक्स बीनीथ द रिवर। बियॉन्ड के परे, किसी सीमा या दूरी के आगे, जैसे एट ए डिस्टेंस फर्दर दैन समथिंग। जंगल नदी के परे है। द फॉरेस्ट इज़ बियॉन्ड द रिवर। यह समस्या मेरी समझ से परे है। दिस प्रॉब्लम इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अक्रॉस के उस पार, किसी चीज़ के दूसरी तरफ, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, अक्रॉस यूज़ करेंगे। ओके, जैसे पुल नदी के उस पार है। द ब्रिज इज़ अक्रॉस द रिवर। उसने सड़क के उस पार देखा। ही लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। ओवर से अधिक, ऊपर या किसी चीज़ से अधिक। अबव और मोर देन समथिंग। पक्षी पहाड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स। इस फिल्म ने 100 करोड़ से अधिक कमाई की। दिस मूवी अर्नड ओवर 100 करोड़। ऑन द लेफ्ट, बाईं ओर, किसी चीज़ के बाईं ओर। ऑन द साइड टू द लेफ्ट ऑफ समथिंग। कार सड़क के बाईं ओर खड़ी थी। द कार वॉज पार्क्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। बाईं ओर पहला दरवाज़ा तुम्हारा है। द फर्स्ट डोर ऑन द लेफ्ट इज़ योर्स। नेक्स्ट वन इज़ थ्रू, मतलब से होकर, किसी चीज़ के आर पार या किसी रास्ते से होकर। मूविंग इन वन साइड एंड और ऑफ द अदर साइड और बाय वे ऑफ समथिंग, जैसे हम जंगल से होकर गांव गए। वी वेंट टू द विलेज थ्रू द फॉरेस्ट। खिड़की से होकर रोशनी कमरे में आ रही थी। द लाइट वॉज कमिंग इन टू द रूम थ्रू द विंडो।
अबव ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर या उससे अधिक। हायर देन समथिंग, पंखा हमारे सिर के ऊपर है। द फैन इज़ अबव आवर हेड्स, उसका प्रदर्शन औसत से ऊपर था। हिज परफॉर्मेंस वॉज अबव एवरेज। विद इन, अंदर, किसी चीज़ के अंदर या एक सीमित दायरे में, उस जगह पे आप विद इन को यूज़ करेंगे। इनसाइड और विद इन लिमिट्स, कमरे के अंदर शांति थी। देयर वॉज पीस विद इन द रूम, आपको यह काम 3 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन 3 days। आउट ऑफ, में से, किसी चीज़ के बाहर या उसमें से। फ्रॉम इनसाइड समथिंग और ए स्टेट ऑफ समथिंग, जैसे वह खिड़की में से झांक रहा था। ही वॉज पीपिंग आउट ऑफ द विंडो। 100 में से 90 लोगों ने मतदान किया। 90 आउट ऑफ 100 पीपल वोटेड। नेक्स्ट टू, बगल में, किसी के ठीक पास या फिर बगल में। वेरी क्लोज टू और बिसाइड समथिंग और समवन, मेरी कुर्सी उसकी कुर्सी के बगल में है। माई चेयर इज नेक्स्ट टू हिज चेयर। पुस्तकालय स्कूल के बगल में है। द लाइब्रेरी इज नेक्स्ट टू द स्कूल। बिहाइंड मतलब पीछे, किसी के पीछे। एट द बैक ऑफ समथिंग और समवन, वह घर के पीछे छुपा हुआ था। ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द हाउस। स्कूल बस हमारे पीछे आ रही थी। द स्कूल बस वॉज कमिंग बिहाइंड अस। टूवर्ड्स मतलब की ओर, किसी दिशा या लक्ष्य की ओर। इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, जैसे वह स्टेशन की ओर जा रहा था। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। ही लुक्ड टूवर्ड्स मी एंड स्माइल्ड। ड्यूरिंग के दौरान, इन द कोर्स ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, के दौरान। ओके, जैसे परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखें। मेंटेन साइलेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यात्रा के दौरान हमने कई मंदिर देखे। वी सॉ मेनी टेम्पल्स ड्यूरिंग द ट्रिप। नेक्स्ट वन इज अनटिल। अनटिल का मतलब जब तक नहीं, किसी निश्चित समय तक। अप टू द पॉइंट इन टाइम, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह नहीं आएगा। आई विल वेट अनटिल ही अराइव्स, जब तक बारिश नहीं रुकी हम घर पर ही रहे। वी स्टेड होम अनटिल द रेन स्टॉप्ड। नेक्स्ट वन इज बिटवीन, के बीच, दो चीज़ों या व्यक्तियों के बीच। इन द स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स और पीपल, वह दो दोस्तों के बीच बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स। समझौता दोनों देशों के बीच हुआ। द अग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन द टू कंट्रीज। डाउन नीचे, किसी चीज़ की दिशा में नीचे। टुवर्ड्स अ लोअर पोजीशन, वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। ही वॉज गोइंग डाउन द स्टेयर्स। पानी पहाड़ से नीचे बह रहा है। वाटर इज फ्लोइंग डाउन द माउंटेन। एट, पर, किसी स्थान या समय पर। यूज टू शो लोकेशन, टाइम और पॉइंट, वह स्कूल के गेट पर खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। हम रात को 10 बजे मिले। वी मेट एट 10 PM। अपॉन, ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। ऑन टॉप ऑफ समथिंग, किताबें मेज़ के ऊपर रखी हैं। द बुक्स आर प्लेस्ड अपॉन द टेबल। उसने अपना हाथ मेरे कंधे के ऊपर रखा। ही प्लेस्ड हिज हैंड अपॉन माई शोल्डर। ऑन टू, मोशन में, किसी जगह पर पहुंचने की दिशा में। मूविंग टू अ लोकेशन और पोजीशन ऑन अ सरफेस, जैसे वह मंच पर चढ़ गया। ही क्लाइम्ड ऑन टू द स्टेज। बिल्ली कूदकर दीवार पर चढ़ गई। द कैट जम्प्ड ऑन टू द वॉल, मतलब किसी जगह पर पहुंचने की दिशा में जिसमें मोशन होता है उस जगह पे हम ऑन टू को यूज़ करते हैं। जैसे वह मंच पर चढ़ गया तो चल करके चढ़का, कूद करके चढ़ा, राइट। तो ही क्लाइम्ड ऑन टू द स्टेज, बिल्ली कूदकर दीवार पर चढ़ गई। द कैट जम्प्ड ऑन टू द वॉल। टिल, तक, किसी समय या सीमा तक। अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम और स्पेस, इंतजार करो जब तक वह नहीं आता। वेट टिल ही कम्स, वह रात के 10 बजे तक जगता रहा। ही स्टेड अवेक टिल 10 PM। अप टू, तक, एक सीमा तक। एज फार एज
एज मच एज, एक सीमा तक, अप टू। जैसे यह ऑफर सिर्फ 50% तक की छूट के लिए ही है। दिस ऑफर इज वैलिड अप टू 50% डिस्काउंट। नदी का पानी सड़क तक पहुंच गया। द रिवर वाटर रोज अप टू द रोड। अपवर्ड, ऊपर, ऊंचाई की दिशा में। टुवर्ड्स अ हायर पोजीशन, पतंग हवा में ऊपर जा रही थी। द काइट वॉज मूविंग अपवर्ड इन द एयर, उन्होंने ऊपर की ओर देखा। ही लुक्ड अपवर्ड। डाउनवर्ड, नीचे, नीचे की दिशा में। टुवर्ड्स अ लोअर पोजीशन, पहाड़ी पर से नीचे गिरने का खतरा था। देयर वॉज अ रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द हिल, उसने नीचे की ओर झांक कर देखा। ही लुक्ड डाउनवर्ड। फ्रॉम, से, किसी जगह, समय या कारण की शुरुआत को दर्शाने के लिए। इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, वह दिल्ली से आया है। ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, हमने सुबह 8 बजे से काम शुरू किया। वी स्टार्टेड वर्क फ्रॉम 8 AM। टू, को, तक, जैसे किसी स्थान या स्थिति तक। इंडिकेट्स डायरेक्शन और लिमिट, मैं बाजार को जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, डायरेक्शन, ओके। अगला है, यह गाड़ी दिल्ली तक जाती है, वहीं तक। दिस व्हीकल गोज टू दिल्ली। इन, में, किसी चीज़ के अंदर। इट इंडिकेट्स पोजिशन इनसाइड समथिंग, किताब अलमारी में रखी है। द बुक इज केप्ट इन द कबर्ड, वह कमरे में बैठा था। ही वॉज सिटिंग इन द रूम। अप, ऊपर, ऊपर की ओर। टुवर्ड्स अ हायर पोजीशन, वह सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। ही वॉज गोइंग अप द स्टेयर्स। पक्षी आसमान में ऊपर उड़ रहे थे। बर्ड्स वर फ्लाइंग अप इन द स्काई। एक्सेप्ट, को छोड़कर, किसी को अलग करना। एक्सक्लूडिंग समथिंग और समवन, सभी आए मोहित को छोड़कर। एवरीवन केम एक्सेप्ट मोहित, वह हर चीज खाता है मछली को छोड़कर। ही ईट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट फिश। बिलो, नीचे, किसी चीज के नीचे। लोअर दैन समथिंग, तापमान शून्य से नीचे गिर गया। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बिलो जीरो, यह किताब शेल्फ के नीचे है। दिस बुक इज बिलो द शेल्फ। अबाउट, के बारे में, किसी विषय से संबंधित। रिगार्डिंग और रिलेटेड टू समथिंग, मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर खुशी हुई। आई वॉज हैप्पी टू हेयर अबाउट यू, यह कहानी एक राजा के बारे में है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग। अगो, पहले, किसी समय से पहले। रेफरिंग टू अ पास्ट टाइम, यह घटना 2 साल पहले हुई थी। दिस इवेंट हैपन 2 years ago, वह 1 घंटे पहले घर गया। ही वेंट होम एन आवर अगो। अमंग, के बीच, बहुत से लोगों या चीज़ों के बीच। सराउंडेड बाय और इन द कंपनी ऑफ मैनी, वह अपने दोस्तों के बीच खुश था। ही वॉज हैप्पी अमंग हिज फ्रेंड्स, उसने भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश की। ही ट्राइड टू गेट थ्रू अमंग द क्राउड। इनसाइड, अंदर, किसी चीज़ के अंदर। विद इन समथिंग, पेन बैग के अंदर है। द पेन इज इनसाइड द बैग, वह घर के अंदर था। ही वॉज इनसाइड द हाउस। आउटसाइड, बाहर, किसी चीज़ के बाहर। ऑन और टू द आउटर साइड ऑफ समथिंग, बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, मैं पार्क के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग आउटसाइड द पार्क। विद इन, अंदर, किसी सीमा के अंदर। इनसाइड और विद इन लिमिट्स, उसने यह काम 1 घंटे के अंदर पूरा कर लिया। ही कंप्लीटेड दिस वर्क विद इन एन आवर, दीवार के अंदर एक खजाना छिपा है। अ ट्रेजर इज हिडन विद इन द वॉल। अमिड, अमिड का मतलब होता है के बीच, बहुत से लोगों या चीज़ों के बीच। सराउंडेड बाय और इन द मिडिल ऑफ, जैसे वह संकट के बीच में शांत रहा। ही रिमेन्ड काम एमिड द क्राइसिस, जंगल के बीच में एक झील थी। देयर वॉज अ लेक एमिड द फॉरेस्ट। विदाउट, के बिना, किसी चीज़ के बिना। नॉट हैविंग और लैकिंग समथिंग, वह बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। ही वॉज ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता।
I can't do anything without you. नेक्स्ट वन इज amidst. amidst का मतलब होता है के बीच, बहुत चीज़ों के बीच, इन द मिडिल ऑफ और सराउंडेड बाय। वह विवादों के बीच फंस गया। ही गॉट स्टक amidst controversies. फूलों के बीच एक मधुमक्खी उड़ रही थी। अ बी वॉज फ्लाइंग amidst द फ्लावर्स. आफ्टर के बाद, किसी समय या घटना के पश्चात। लेटर इन टाइम देन समथिंग. खाने के बाद हम टहलने गए। आफ्टर ईटिंग वी वेंट फॉर अ वॉक. परीक्षा के बाद छुट्टियां शुरू होगी। हॉलीडेज विल स्टार्ट आफ्टर द एग्जाम्स. वाया के माध्यम से, किसी माध्यम से या रास्ते से। थ्रू और बाय वे ऑफ. हम दिल्ली के माध्यम से शिमला पहुँचे। वी रीच शिमला वाया दिल्ली. यह संदेश मुझे ईमेल के माध्यम से मिला। आई रिसीव दिस मैसेज वाया ईमेल. सिंस से, किसी समय से लेकर अब तक। फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम अंटिल नाउ. वह सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. यह नियम 2020 से लागू है। दिस रूल हैज़ बिन इन प्लेस सिंस 2020. फॉर के लिए, उद्देश्य या अवधि। फॉर अ पर्पस और अ पीरियड ऑफ टाइम. यह किताब तुम्हारे लिए है। दिस बुक इज़ फॉर यू. वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 hours. बाय, द्वारा या फिर के पास, किसी माध्यम, समय या स्थान को दर्शाने के लिए। यह काम राम द्वारा किया गया। दिस वर्क वॉज डन बाय राम. यह खिड़की के पास बैठा है। वह खिड़की के पास बैठा है। ही इज सिटिंग बाय द विंडो. विद के साथ, किसी चीज़ या व्यक्ति के साथ। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया। ही वेंट टू द पार्टी विद हिज फ्रेंड्स. उसने कलम के साथ कागज लिया। ही टुक पेपर विद अ पेन. ऑन पर, किसी चीज़ के ऊपर। किताब मेज पर रखी है। द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल. वह सोफे पर बैठा था। ही वॉज सिटिंग ऑन द सोफा. ऑफ, बंद या फिर हटाना, हटना या बंद करना, जैसे कि पंखा बंद कर दो। टर्न द फैन ऑफ. उसने जूते उतार दिए। ही टुक हिज शूज ऑफ. बिफोर से पहले, किसी समय या घटना से पहले। अर्लियर दैन अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट. मैं परीक्षा से पहले तैयार था। आई वॉज प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्ज़ाम. हमें रात के खाने से पहले मिलना है। वी हैव टू मीट बिफोर डिनर. बिसाइड, के पास, किसी के पास या बगल में। नेक्स्ट टू और क्लोज टू. वह नदी के पास बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिसाइड द रिवर. मेरी कुर्सी तुम्हारी कुर्सी के पास है। माई चेयर इज बिसाइड योर चेयर. अपोजिट, सामने, किसी चीज़ के सामने। डायरेक्टली फेसिंग समथिंग. स्कूल पार्क के सामने है। द स्कूल इज अपोजिट द पार्क. वह सड़क के दूसरी ओर खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अपोजिट द रोड. बिसाइड्स, के अलावा। बिसाइड के बगल में, के पास. बिसाइड्स एस लग गया तो के अलावा, अतिरिक्त या और भी। इन एडिशन टू, पढ़ाई के अलावा वह खेलों में भी अच्छा है। बिसाइड्स स्टडिंग ही इज़ ऑल्सो गुड एट स्पोर्ट्स. यहाँ पे ऑल्सो हटा दीजिए. ही इज़ गुड एट स्पोर्ट्स, दैट वुड बी बेटर. इस फिल्म के अलावा उसने और भी फिल्में की हैं. बिसाइड्स दिस मूवी ही हैज़ डन अदर फिल्म्स. अगेंस्ट, के खिलाफ, विरोध में या सहारा लेकर. ओके, जैसे इन अपोजिशन टू और टचिंग समथिंग फॉर सपोर्ट. उसने अपनी पीठ दीवार के खिलाफ टिका ली. ही लीन्ड हिज बैक अगेंस्ट द वॉल. वह इस प्रस्ताव के खिलाफ है. ही इज अगेंस्ट दिस प्रपोजल. अहेड मतलब आगे, आगे की दिशा में. इन फ्रंट और फर्दर अलोंग. स्कूल सड़क के आगे है. द स्कूल इज अहेड ऑन द रोड. हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. वी शुड मूव अहेड इन लाइफ. इन फ्रंट ऑफ, के सामने, किसी चीज़ के ठीक सामने. डायरेक्टली अहेड ऑफ समथिंग. वह दुकान के सामने खड़ा था. ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप. उसने मेरी आँखों के सामने परफॉर्म किया. ही परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ माई आइज. अराउंड, चारों ओर. बच्चे बगीचे के चारों ओर दौड़ रहे थे.
द चिल्ड्रेन वर रनिंग अराउंड द गार्डन। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। ही लुक्ड अराउंड बट फाउंड नथिंग। राइट टू दाईं ओर, किसी चीज़ के दाईं ओर। गाड़ी सड़क के दाईं ओर खड़ी है। द कार इज़ पार्क्ड राइट टू द रोड। वह मुझे दाईं ओर बैठा, वह मेरे दाईं ओर बैठा है। ही सिटिंग राइट टू मी। लेफ्ट टू बाईं ओर, किसी चीज़ के बाईं ओर। स्कूल अस्पताल के बाईं ओर है। द स्कूल इज़ लेफ्ट टू द हॉस्पिटल। वह बाईं ओर वाली सीट पर बैठा है। ही इज सिटिंग ऑन द सीट लेफ्ट टू मी।